नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैन की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ चौथा, केदारनाथ सिंह जी की कविता बनारस। बनारस कविता का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आइए दूसरा भाग पढ़ते हैं। कविता में कवि ने बनारस शहर की अद्भुत भक्ति और श्रद्धा के संगम को दिखाया है कि बनारस कितना सुंदर, कितना प्राचीन, कितना महान शहर है। यहाँ पर कौन कौन से कार्य घटित होते हैं। यहाँ दशाश्वमेध घाट पर आदमी जाकर देखता है कि कितना मुलायम हो गया है घाट का आखिरी पत्थर। तो हर व्यक्ति जाता है उस घाट पर और देखता है कि परिवर्तन शाश्वत है। आज बंदरों की आंखों में वहाँ नमी दिखाई देती है, यानी जानवरों की आंखों में भी उम्मीद वहाँ पर दिखती है। मनुष्यों के, भिखारियों के कटोरे वसंत से भरे हुए रहते हैं। आइए इतनी सुंदर कविता का अगला भाग शुरू करते हैं। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। कवि कहता है कि जिस प्रकार बनारस में जीवंतता है, उसी प्रकार एक और सच्चाई से सामना वहाँ प्रतिदिन प्रतिपल अनंत रूप से होता रहता है, और वो है मृत्यु की सच्चाई। कि वहाँ निरंतर ही असंख्य शव जो हैं वो गंगा की तरफ जाते हैं अंधेरी गलियों से। पुराने मोहल्ले बसे हुए हैं, उनमें पतली पतली गलियाँ हैं जिनमें सूर्य की किरण भी पूरी तरह नहीं पहुँचती, इसलिए वो गलियाँ अंधेरी हैं। परंतु जाते किधर हैं? चमकती हुई गंगा की तरफ। गंगा जो कि एकदम स्वच्छ श्वेत चमकती रहती है, अपने में आने वाले सभी को मोक्ष प्रदान करती है। तो इसीलिए वे सारे शव चमकती हुई गंगा की तरफ जाते हैं, अर्थात मोक्षदायिनी गंगा की ओर जाते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। कवि कहते हैं कि यहाँ सभी कार्य अत्यंत धीमी मंथर गति से होते रहते हैं। धूल उड़ती है तो धीरे धीरे उड़ती है, अर्थात लोग जाते हैं निरंतर चलते हुए मंदिरों की तरफ, गंगा की तरफ दर्शन करने के लिए। मोहल्लों की गलियों में से होते हुए जाते हैं तो धूल उड़ती है, लोग धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। मंदिरों में लगातार दर्शन करने के लिए कोई ना कोई आता रहता है, और आएगा तो वो घंटा भी बजाएगा। इस प्रकार बनारस में लगातार घंटा ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। इसलिए कवि ने कहा कि धीरे धीरे घंटे बजते हैं, शाम धीरे धीरे होती है। सुबह से शाम निरंतर क्रियाएं होती रहती हैं, तो पता ही नहीं चलता कि शाम कब हो गई। ये जो धीरे धीरे शब्द यहाँ पर लगातार आ रहा है, ये कार्य को निरंतर होने का भी सूचक है कि यहाँ हर कार्य निरंतर होता रहता है। अर्थात कभी भी बनारस की गलियाँ, वहाँ के मंदिर कभी सूने नहीं होते। वहाँ लोगों का आवागमन जारी रहता है, लोगों की पूजा पाठ जारी रहती है, उनका दर्शन वंदन जारी रहता है, घंटा ध्वनि जारी रहती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। कवि कहते हैं कि ये जो धीरे धीरे सारे कार्य यहाँ निरंतर होते हैं, लगातार होते रहते हैं, तो यही धीरे धीरे होने की जो लय है, इसी ने सारे बनारस शहर को एक सूत्र में बांधा हुआ है। इस तरह बांधा हुआ है, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि कुछ भी वहाँ पर गिरता नहीं है, अर्थात किसी भी चीज़ का पतन नहीं होता, उत्थान ही निरंतर होता है। कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है। कि शहर में सदियों पहले, इतना पुराना शहर है, आज भी वहाँ जाएं तो ऐसा लगता है कि ये सदियों से ऐसा ही है, वहाँ कभी कुछ बदलता दिखाई नहीं देता, अपरिवर्तनीय सा लगता है। जो चीज़ जहाँ रखी है, बहुत पहले से जहाँ रखी थी, आज भी वो वहीं रखी हुई दिखाई देती है। कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि सदियों पुरानी गंगा नदी उसी स्थान पर आज भी बह रही है, उसी रास्ते से बह रही है, उसी प्रकार चमक रही है। कि वहीं पर बंधी है नाव। गंगा के किनारे असंख्य नावें बंधी रहती हैं, जो यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती हैं और वापस लौट के आती हैं, अपने स्थान पर फिर से बंध जाती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं। कि वहीं पर रखी हैं तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। कि तुलसीदास जी
जिन्होंने गंगा के किनारे अपने प्राण त्यागे थे। गंगा किनारे बैठकर ही उन्होंने रामचरितमानस की और अपनी अन्य रचनाओं की रचना की थी। तो आज भी उनकी खड़ाऊ उसी स्थान पर रखी हुई हैं सैकड़ों वर्ष से। आज उनको इस संसार से गए हुए तकरीबन 500 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनकी खड़ाऊ उसी स्थान पर रखी हैं। कवि कहता है कि इससे लगता है कि वहाँ सैकड़ों वर्षों से, सदियों से वहाँ कुछ नहीं बदला, आज भी जो जैसा था वो वैसा ही है। तो बहुत ही सुंदर कविता का बहुत सुंदर वर्णन किया बनारस शहर का केदारनाथ सिंह जी ने। हम देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऊपर रोज रोज में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ धूल धीरे धीरे उड़ती है, अनुप्रास अलंकार भी दिख रहा है हमें। और कविता जो है मुक्त छंद की कविता है, खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखी गई है। शांत रस पूरी ही कविता में हमको दिखाई दे रहा है। बहुत ही शांत तरीके से लगातार लिखी गई कविता, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय इस कविता में हमको दिखाई दे रही है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।